जम्मू कश्मीर एसीबी ने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के लिए जारी विजिलेंस बेदारी हफ्ता 2024 के दौरान बेदारी प्रोग्राम का किया इनकार। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने महकमे ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर एक विजिलेंस आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर यूटी के दीगर अजला ने अपना मुतल्लिका हेडक्वार्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल सरकारी मुलाजमीन और ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। एसीबी के अफसरान ने महकमे ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक वसी मौज़ूआत पर तकरीरें की, जिनमें सरकारी मुलाजमीन की एसीबी की जिम्मेदारियाँ और बदउनवानी की बिद्दत को रोकने के बारे में बेदारी शामिल है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने तकरीर में जम्मू से वर्चुअली शिरकत की। एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर, एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर और आरटीओ कश्मीर प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर हर साल इंसदाद बदउनवानी हफ्ता के दौरान इस मसले पर प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। इन प्रोग्रामों के दौरान एसीबी श्रीनगर ने भी वसी प्रोग्रामों का इनेकाद किया, जिसका मकसद बदउनवानी की बिद्दत के बारे में बेदारी पैदा करना है। रौनक टाइम्स के लिए जिला श्रीनगर से लवली शर्मा की रिपोर्ट के साथ मैं मलिक रूफ। Ladies and gentlemen, esteemed guests and participants, a very good morning to all of you. It is with great pleasure and honor I welcome you all to this important awareness program on behalf of Director Anti-Corruption Bureau, Shri Shakti Kumar Pathak Sahab IPS, will be joining us in a short while. The Vigilance Awareness Week is one of the participative vigilance initiatives of the Central Vigilance Commission in the fight against corruption. नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन और ये हम सब की जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार और अनैतिक प्रैक्टिसेस के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है और हमको इसमें अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखनी होगी। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार को खत्म करने के मकसद से आज के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के इतिहास को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 4 अलग अलग चरण पार करके ये संगठन इस ऊंचाई तक पहुंचा है। हर साल की तरह इस साल भी 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक हम सब लोग विजिलेंस वीक मना रहे हैं। आप सबको पता है कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक क्या है, इसकी डिटेल में मैं ना जाता हुआ आपसे इतना ही कहूँगा कि ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक हर साल मनाया जाता है और इसकी डायरेक्शन हमें जो मिली है उसके मुताबिक हम लोग एक अवेयरनेस लोगों में फैलाना चाहते हैं कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है या कुछ ऐसा आपको पता है तो उसके लिए आप लोग हमारे पास आएं और इस चीज़ की रिपोर्ट करें। अब हमें जो आज जिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड अवेयरनेस हम कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपको पता है बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और ये लाइफ लाइन रहती है हर सिटी की, हर कंट्री की। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ताल्लुक है या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का ताल्लुक है तो सब जानते हैं कि बहुत से लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का इशू है कि हमने शुरू किया एक प्रोसेस कि जो हमारा जो ये कोई एक एजेंसी के साथ जो प्रोसेस है, डिफरेंट एजेंसीज को हमने बुलाया तो उसमें जो टेंडरिंग का प्रोसेस है वो आखिरी मराहिल में है। तो अंतरिक्ष कुछ ही हफ्तों में वो नए सिरे से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो एक और कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट लाने की प्रोसेस में वो है कि फिटनेस का जो इशू अक्सर जो है इसमें लाया जाता है ध्यान में, तो ये इसको भी हम किसी तरह से इसमें जो है जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का या स्लॉट के मिलने का उसमें वो भी हम ऑनलाइन करने की कोशिश जारी है। इन पूरे के पूरे दिनों में हमने काफी डिपार्टमेंट्स को कवर किया। लेकिन करप्शन सिर्फ सरकारी मुलाजिम करते हो ऐसा नहीं, सरकारी मुलाजिम का परसेंटेज बहुत कम है और जो आम लोग हैं उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो जो करप्शन का नासूर है, पिछली बार एक बार बोल रहा था कि 28% हमारा जो जीडीपी है उसके इक्वलेंट 28% जो अमाउंट है वो ब्लैक मनी, वो करप्शन का मनी। पर ये सारा का सारा मनी सिर्फ सरकारी मुलाजमों के कारण हो ऐसा तो नहीं।
इसमें कहीं ना कहीं हर सिटीजन उसको सोचने की बात है कि कहीं मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहते हुए ना चाहते हुए, सोचते हुए ना सोचते हुए, कहीं ना कहीं मेरे से कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही, वैसा काम तो नहीं हो रहा कि मैं उस ब्लैक मनी को जनरेट करने में और पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने में कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर। तो ये विजिलेंस वीक का एक ये भी मकसद है कि हम उस सेक्शन तक भी पहुंचे जिसको इसके बारे में कोई इल्म नहीं, वो भी जाने कि कहीं मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो रही हो। और जैसे एजाज साहब बात बोल रहे थे कि सिर्फ पैसे की रिश्वत नहीं है, मेरी जो बोनाफाइड ड्यूटी है अगर मैं वो नहीं कर रहा हूं तो वो भी रिश्वत है। मुझे अगर किसी कुर्सी पर बिठाया गया है, मुझे रोज की 4 लोगों को अटेंड करना, मैं अगर नहीं कर रहा हूँ तो ये भी करप्शन है। किसी भी अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है, इसके लिए तो आपका शुक्रिया। और आपने जो आज बताया उसमें भी पब्लिक को काफ़ी अवेयरनेस आई। लेकिन एक सवाल जो बहुत ही ज़्यादा तंग करता है कि हर साल हज़ारों करोड़ रुपया वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में औरतों और बच्चों के लिए इशू होता है, लेकिन सड़क पे बच्चे और औरतें वहीं भीख मांगती हुई नजर आ जाती। क्या ये करप्शन का मुद्दा नहीं है? ये सोशल इशू है, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो फंड बच्चों के लिए आता है, उन तक नहीं पहुंच रहा है। क्या ये करप्शन का मुद्दा नहीं है? नहीं, उसको आप यूँ नहीं कह सकते हो कि करप्शन का है। उसमें यह है कि अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की बात है। डिपार्टमेंट उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। पर आपने ये जो सवाल मेरे से पूछा, एक बार जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनसे भी एक बार टेकअप करिए, वो आपको उसकी एक्चुअल सिचुएशन बता पाएंगे। लेकिन मैं भी अपनी ओर से उनको कन्वे करूँगा। आज तो सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है इसी को हमने कवर किया। ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें कई लोगों के रोज़गार उसके साथ जुड़े हुए हैं, कई लोगों की ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं। तो उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही कितने लोगों की जान ले सकती है, ये आपके सामने की वाला सब्जेक्ट हमने आपके सामने रखा था। और उन्हीं के अवेयरनेस के लिए सारे के सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया।